आओ बलराम, आओ। आज तुम गांव में इतने बदनाम हो जाओगे ना कि किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे, और फिर कोई गांव वाला तुम्हें अपने मुंह नहीं लगाएगा। अपने आप को बहुत ईमानदार समझता है ना, आज तेरी ईमानदारी धरी की धरी रह जाएगी। बलराम, आ गए तुम। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जैसा कि हमने तुम्हें एक दिन का समय दिया था जिससे तुम साबित कर सको कि तुम सच बोल रहे हो और जमींदार झूठ। तो बताओ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? मुखिया जी, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जैसा आप मुनासिब समझे वैसा फैसला कर दीजिए। देख रहे हो मुखिया जी, ये झूठा कितनी जल्दी अपनी असलियत पर आ गया। सभी बातों को देखते हुए पंचायत फैसला करती है कि बलराम ने एक सज्जन और ईमानदार आदमी को बदनाम करने की कोशिश की है। मुखिया जी, फैसला सुनाने से पहले सच्चाई जान लीजिए। आज जो देख और सुन रहे हैं वो सच नहीं है, बल्कि सच कुछ और ही है। कृष्ण की बात सुनकर पंचायत में मौजूद सभी लोग कृष्ण का चेहरा देखने लगे। तुम कौन हो? इस गांव के तो मालूम नहीं होते, और ना ही पहले कभी तुम्हें इस गांव में देखा है। मुखिया जी, यह मेरे बेटे का मित्र है। यह भी मेरे बेटे के साथ शहर में काम करता है। इसका नाम कृष्ण है। तो बोलो कृष्ण, सच्चाई क्या है? मुखिया जी, सच्चाई यह है कि बलराम काका जमींदार का कर्ज ब्याज समेत लौटा चुके हैं, और उसका सबूत वो जेवर है जो चोरी हो चुके थे। वो जेवर किसी और ने नहीं, बल्कि जमींदार ने ही अपने आदमियों से चुरवाए थे, ताकि बलराम काका की बेटी की शादी रुक जाए और बलराम काका जमींदार से कर्ज लेने के लिए अपने घर और जमीन गिरवी रखते हैं, क्योंकि जमींदार जानता था कि बलराम काका उसका कर्ज नहीं दे पाएंगे। लेकिन ईश्वर की कृपा से उन्होंने जमींदार का कर्ज समय से पहले ही कर दिया, और यह बात जमींदार को हजम नहीं हुई, क्योंकि वह जो चाह रहा था उस पर पानी फिर चुका था। फिर जमींदार ने चाल चली और एक पर्चे पर अंगूठा लगवाकर बलराम काका को थमा दिया, क्योंकि जमींदार जानता था कि बलराम अनपढ़ और ईमानदार है, इसलिए वह मुझ पर शक नहीं करेगा और सही समय पर इसके घर पर कब्जा कर लूंगा। अब यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है तो मेरे साथ किसी को भी जमींदार के घर भेजो, क्योंकि वो सारा जेवर जमींदार ने अपनी तिजोरी में संभाल कर रखा है, जिस तिजोरी की ताली जमींदार खुद अपने पास रखता है। अगर ऐसी बात है तो हमें जमींदार की तिजोरी देखनी होगी, तभी सच्चाई का पता चल सकता है। मैं ऐसे किसी को भी अपनी तिजोरी नहीं दिखा सकता हूँ। ये लड़का ना हमारे गांव का है और ना ही हम इसे जानते हैं, तो फिर हम इसकी बात कैसे मान सकते हैं जो यह बकता रहेगा और हम चुपचाप सुन लेंगे। देखो जमींदार जी, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें तिजोरी तो दिखानी ही होगी, वरना सब समझेंगे कि तुमने ही बलराम के साथ धोखा किया है। मुखिया जी, ये तुम बेहुदा बातें कर रहे हो। ये लड़का झूठ पर झूठ बोले जा रहा है और तुम बिना कुछ सोचे समझे इसकी बात पर विश्वास कर रहे हो। जमींदार जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, आखिर तुम अपनी तिजोरी क्यों नहीं दिखाना चाह रहे हो?